भावना जैसी जाती रहे प्रभु मूरत देखी तिन कैसी प्रभु मूरत देखी कैसी जाती रही भावना जैसी जाती रही मल्ला नाम सिंद्रनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनोषतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराडविदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवते विदितो रंगम गतस्साग्रजः। बड़े बड़े पहलवानों के लिए भगवान वज्र के सदृश कठोर दिखाई दे रहे हैं, स्त्रियों के लिए भगवान अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। जिसका जैसा भाव वैसे भगवान बन गए। जैसे ही रंगभूमि पर कन्हैया गए हैं, मुष्टिक और चाणूर ने भगवान को खींचा। भगवान नंद बाबा कहने लगे, भैया इतने बड़े बड़े पहलवानों से क्यों लड़वा रहे हो, हमारे बच्चों को छोटे छोटे बच्चों से लड़वाओ। तो मुष्टिक चाणूर कहने लगे, न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बरहा, तुम बच्चे नहीं हो, बलवानों के भी बल हो। तुमने लीला ही लीला में कुबलियापीठ हाथी को मार दिया, आओ हम युद्ध करते हैं। भगवान ने चाणूर से युद्ध किया, बलराम जी ने मुष्टिक से युद्ध किया और दोनों ने, मुष्टिक को बलराम जी ने और भगवान कन्हैया ने चाणूर का वध किया। शल दूसरा नाम के और पहलवान आए, उनका वध किया और अंत में भगवान उछल करके कंस के उस सिंहासन पर चढ़ गए। उछल करके भगवान कंधे पर बैठे, बालों को खींचा तो कंस कहने लगा, कन्हैया बड़ा बालों में दर्द हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है। कृष्ण बोले, मेरी मैया देवकी के भी तुमने रथ से नीचे गिरा करके बाल खींचे थे, मेरी मैया भी कह रही थी बड़ा दर्द हो रहा है, तब तुमने दया नहीं की, मैं अब दया क्यों करूं। भगवान ने बालों में एक झटका दिया, वहीं से सिंहासन से नीचे कंस आकर के गिरा और भगवान त्रिलोकी का वजन धारण करके कंस के ऊपर गिरे हैं। कंस का वध हो गया, कंस वधकारी भगवान की जय। कंस का वध हुआ है। सुंदर दो हाथी सजाए गए, भगवान की जय जयकार से मथुरा मंडल गूंज गया और वो जय जयकार की आवाज देवकी वसुदेव के कानों तक पहुंची जो कारागार में बंद थे। सीधे हाथी से उतर करके कारागार के द्वार खोले गए, ताले खोले गए और अपने माता पिता के कंठ से जाकर के लगे। मैया देवकी के स्तनों से प्रेम के कारण दूध बहने लगा। नंद बाबा ने यह दृश्य देखा कि ये तो अपने देवकी वसुदेव को बाबा और मैया कह रहे हैं। नंद बाबा को बड़ा क्लेश हुआ, लेकिन क्या करते। और इधर भगवान कृष्ण ने भी मूर्छित अवस्था में नंद बाबा को रथ पर बिठाया और इधर मैया यशोदा ने नंद बाबा से कहा कि कन्हैया कहाँ है। तब नंद बाबा ने समझाया यशोदा को कि मैं देवी दूसरे की वस्तु पर ज्यादा हक नहीं दिखाते, वो वसुदेव देवकी के पुत्र है, 11 वर्ष हमारे यहाँ रहे, हमारा सौभाग्य है, अब उनकी यादों में रहेंगे। अब तक उनके साथ रहे, अब उनकी यादों में रहेंगे। और भगवान को सांदीपनि पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। अल्पकाल में ही समस्त प्रकार के वेद वेदांग अध्ययन कर लिए। सांदीपनि पाठशाला उज्जैन में थी पहले और पूरी विस्तृत व्यापक पाठशाला थी। पूरे देश के जितने बड़े बड़े राजकुमार या सामान्य ब्राह्मण कुमार उसी गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे। भगवान भी देखी कितनी सुंदर व्यवस्था थी कि राजकुमार भी और एक सामान्य गरीब भी गुरुकुल में बिल्कुल एक जैसे पढ़ते थे। किसी को कोई ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता था कि ये वो अमुक ये। और आज भी स्कूलों में एक जैसी जो ड्रेस रखी जाती है वो इसलिए ही कि ऊंचा नीचा भाव ना आए बच्चों में कि ये ऊंचा है ये नीचा है, तो ड्रेस कोड एक जैसा रखा जाता है। तो साम्यवाद कन्हैया ने सिखाया। गुरुपुत्र गुरु दक्षिणा में दे करके और भगवान कृष्ण अब अपने मथुरा को पधारे। मथुरा में भगवान ने उद्धव जी को भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की है। उद्धव और गोपी का प्रसंग भी बड़ा मार्मिक है, अद्भुत प्रसंग। यदि एक पूरा दिन हो तो ये प्रसंग अच्छे से सुनाया जाए। अब कथा के विश्राम की ओर हम चल रहे हैं।
कुल मिलाकर के उद्धव जी ज्ञानी थे, भक्ति का अभाव था और भगवान ने उनको भक्ति से अभिसिंचित किया। भक्ति की आचार्य गोपी हैं, गोपियों के द्वारा उन्हें दिव्य ज्ञान मिला। 6 महीने बाद उद्धव जी लौटे, वो ज्ञानी से फिर भक्त भी हो गए और भगवान कृष्ण के मंत्री हुए। अस्तिक प्राप्ति नाम की कंस की 2 पत्नियां थी जो जरासंध की बेटियां थी। जाकर के पिता से कहा तो 17 बार उसने आक्रमण किया मथुरापुरी पर, भगवान ने परास्त किया। 18वीं बार ब्राह्मणों को लेकर के आया तो भगवान रण को छोड़ करके भागे। भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। बोले रणछोड़ भगवान की जय। काले वन के उद्धार की भी कथा इसी प्रसंग में आती है। और एक पर्वतमाला में भगवान जाकर के छुप गए। चारों तरफ से जरासंध ने उसमें आग लगवा दी। भगवान कूद करके एक सरिता में योग माया को आदेश देते हैं, विश्वकर्मा को आदेश देते हैं कि जाओ स्वर्ण की द्वारकापुरी का निर्माण करो। स्वर्ण की द्वारकापुरी का निर्माण किया और भगवान अब दिव्य मथुरा वासियों के साथ द्वारका में पहुंच गए हैं। और नारद जी मध्यवर्ती होकर के रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह के मध्यस्थता मीडिएटर हुए और प्रथम विवाह भगवान का रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। रुक्मिणी जी के कुंडलपुर जाकर के नारद जी भगवान की प्रशंसा करते हैं और द्वारिका आकर के रुक्मिणी जी के सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। मन ही मन भगवान कृष्ण ने भी रुक्मिणी को पत्नी रूप में वर्ण किया और रुक्मिणी ने ही मन भगवान कृष्ण को पति रूप में वर्ण किया। लेकिन रुक्मिणी का भाई जो रुक्मी है वो अपनी बहन का विवाह पुष्पाल के साथ करना चाहता है और तय कर दिया। तब तो रुक्मिणी ने एक प्रेम पत्र सुदेव नामक ब्राह्मण को दिया और कहा जाओ ये मेरा पत्र कन्हैया को शीघ्र लेकर के जाओ। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विविधैर्हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। भगवान से प्रार्थना की है कन्हैया आप आओ और जैसे सिंह अपना भाग भेड़ियों के बीच में से खींच ले जाता है ऐसे ही अपने भाग को लेकर के जाओ। भगवान का रथ चला। बलराम जी चतुरंगिनी सेना लेकर के पीछे आए और इधर गौरी पूजन के लिए भगवती रुक्मिणी गई हैं। अनेक योद्धाओं के संरक्षण में गई, किंतु इधर भगवती अंबिका को जैसे पुष्पमाला भेंट की रुक्मिणी जी को आशीर्वाद मिला। मन जाहे राचे मिलय सोबर सहज सुंदर सावरो। मन जाहे राचे सहज सुंदर सावरो। करुणानि धान सुजान सीन सनेह जानत रावरो। गौरी ने आशीर्वाद दिया कि सुंदर सांवरा कन्हैया तुम्हारा पति होगा। और महाराज जैसे ही रुक्मिणी पूजन करके बाहर निकली, कन्हैया ने अपना रथ मंदिर के पीछे लगा दिया। रुक्मिणी जी के अनंत सौंदर्य माधुर्य का दर्शन करके सारे योद्धा मंत्र मुग्ध हो गए और कन्हैया मंदिर के पीछे से आए। उनके भी सौंदर्य माधुर्य का रसपान करके सारे योद्धा आश्चर्यचकित हो गए। कन्हैया ने इशारा किया, रुक्मिणी जी को रथ में बैठाया और रथ चल पड़ा। योद्धा पीछे पीछे दौड़ करके उनका पीछा करने लगे। भगवान ने अपना रथ रोका और समस्त योद्धाओं को पराजित करके भगा दिया। रुक्मिणी ने दोनों हाथ ऊपर करे और प्रतिज्ञा की, हत्वा समये कृष्णम अप्रत्युज्यत रुक्मिणीम कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि वा। यदि मैं युद्ध में कृष्ण को न मार सका, अपनी बहन को न लौटा सका, तो फिर मैं कभी इस कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा कहकर के एक रथ पर बैठा और युद्ध करने के लिए गया। भगवान ने खेल ही खेल में रुक्मिणी को युद्ध में परास्त कर दिया और अपने रथ के पिछले भाग से बांध दिया, मुंडन कर दिया। रुक्मिणी जी को दया आई, हाथ जोड़ करके बलराम जी ने और रुक्मिणी जी ने उनको छुड़वाया
तब रुक्मी भोजगढ़ नाम का एक गांव बसा करके रहने लगा, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा थी कि मैं हार गया तो फिर अपनी राजधानी में नहीं लौटूंगा। इधर द्वारिका में पहला भगवान का विवाह भगवती श्री रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। बोली रुक्मिणी वल्लभ सरकार की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए बड़े प्रेम से भगवान के विवाह समारोह में सम्मिलित हों और फिर आरती प्रसाद करके